मेरी 2 साल की बेटी मेरे साथ थी। फिर इसलिए मैं बहुत डर गई और वहाँ से हम भाग के आए क्योंकि रजनी की बेटी में मुझे अपनी बेटी दिखाई थी और रजनी की जगह मैं भी हो सकती थी। फिर बच्चे का क्या होता, कोई नहीं सोचता है। सिर्फ अच्छी बात है, गुड़िया मेरी क्लास में बैठती है एज केजी क्लास में। मैंने उसको उठाया, पर्स उठाया, मैं स्टाफ रूम में गई, हमारे सर वहाँ बैठे थे, मैं रोने लगी। उन्होंने पूछा क्या हो गया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे हो गया। मैंने देखा कुछ हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं हिंदुओं की किलिंग, हिंदुओं को ये, हिंदुओं को वो। प्लीज़ इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाओ, इसको जम्मू कश्मीर मुद्दा बनाओ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर मुद्दा बनाना है ना, जम्मू कश्मीर मुद्दा बनाओ कि जम्मू कश्मीर में कोई सेफ नहीं है। जम्मू बेस जो एम्प्लॉयज़ कश्मीर में काम कर रहे थे, उनका प्रदर्शन लगातार जम्मू की सड़कों पर जारी है। आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि लगातार जो प्रदर्शन है वो उनका जारी है और डिमांड एक ही है कि कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। अभी भी आप देख सकते हैं ये तवी के पुल के बिल्कुल पास में, अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएं ज़रा। यहाँ पर पूरे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर इनके द्वारा तवी पुल ब्लॉक किया गया था और अब ये लोग तवी पुल से होकर यहाँ पर महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अंकल आपका नाम क्या है? शशि गौतम, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से स्पोक्स पर्सन है। मुझे बताएं कि लगातार 2-3 दिन हो चुके हैं आपके प्रदर्शन को, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई जवाब आया? हम लगातार 3-4 दिन से अपना प्रोटेस्ट जो है जारी रखे हुए हैं, लेकिन आज तक अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। अच्छा, अभी तक कोई भी बात नहीं, अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया। आपने 2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था, जो आप यहाँ से मार्च करके निकले थे, उसका क्या आगे आपको फ़ायदा हुआ, मतलब उसका आगे क्या रिजल्ट हुआ? क्योंकि हमने उसमें प्रोटेस्ट किया, लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी हमारी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद हमने हमारा जो प्रोटेस्ट जो है जारी है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांग जो है वो नहीं मानी जाती। डे एंड नाइट? हाँ, अभी हमको जैसे हमको परमिशन का मिलती है तो हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारा दिन कोई चल रहा है। आप लोगों के सपोर्ट में कोई बड़े मंत्री, जम्मू के कोई मंत्री या कश्मीर के कोई बड़े नेता आए आपके सपोर्ट में? अभी तक हमारे पास कोई नहीं है और इवन की सिविल सोसाइटी भी हमारे समर्थन में नहीं आई है। कारण पता नहीं इस चीज़ का क्या कारण है, लेकिन कोई भी जो है खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। क्या रीजन समझते हैं आप? क्योंकि हम जो जम्मू बेस्ड यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, हम तो चाहते थे कि सिविल सोसाइटी जो है वो हमारा बात से समर्थन करे, सड़कों पे आए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक हमारे पास कोई भी हमारे समर्थन में नहीं आया और ये लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ रही है। देखने को मिल रहा है कि लगातार कश्मीर घाटी से लोग वापसी कर रहे हैं, चाहे वो नॉन लोकल हो या लोकल हो, वो वापस आ रहे हैं अब जम्मू की तरफ। क्या कारण समझते हैं इसका? क्योंकि हालात जो आज से जो पहले हालात हैं, हमने 10-15 साल वहाँ पे नौकरी की, वहाँ की जो लोकल सिविल सोसाइटी है, जहाँ के जो हमारे कोलीग्स थे, हमने उनके साथ भाइयों जैसा हमारा बर्ताव रहा, हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ 2-4 सालों से कह लो कि कुछ हालात ऐसे हो गए कि वहाँ पे अब कोई भी जो है वहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, इवन कि वहाँ का लोकल आदमी वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कारण यही टारगेट किलिंग? हाँ, टारगेट किलिंग है और जो कुछ मुद्दे ऐसे हो गए हैं कि उनके बेसिस पे। आंटी जी, मुझे बताएं कि आप भी वहीं पर काम करती हैं? हाँ, वहीं पे। हाँ जी। किस समय आपकी वापसी हुई? हम लोग ट्यूसडे को, जिस दिन रजनीवाला जी का मर्डर हुआ, हमें जैसे ही पता चला हम बहुत डर गए स्कूल में। तो हमारे लोकल स्टाफ ने हमारी मदद की और बोला आप जहाँ भी जाना चाहते हैं हम पहुँचाएंगे। हम लोग अपने रूम में पहुँचे, जितने भी हमारा ग्रुप था। फिर हमने और भी डिपार्टमेंट से थे, हमने गाड़ी की और हम वहाँ से ऐसे भागे, आप सोच नहीं सकते हो कि पता नहीं अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। हम वहाँ से एकदम से निकले, हमने जिससे कांटेक्ट हुआ हमने फ़ोन किए कि आप भी निकलो, और हम लोग वहाँ से इतने डर गए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, मेरी 2 साल की बेटी मेरे साथ थी। फिर इसलिए मैं बहुत डर गई और वहाँ से हम भाग के आए क्योंकि रजनी की बेटी में मुझे अपनी बेटी दिखाई थी और रजनी की जगह मैं भी हो सकती थी। फिर बच्चे का क्या होता, कोई नहीं सोचता है। हाँ, जिस दिन हमने सुना कि रजनीवाला जी की डेथ होगी, हमने अपने बच्चे उठाए वहाँ से और भागे। फिर नहीं हमने पीछे देखा, सबको फोन किया, जैसे तैसे सारे निकले हैं।
अब जब से आए उसके बाद वहाँ पे जोर पकड़ा है दहशत ने। रोज ना कुछ हो रहा है, रोज ना कुछ हो रहा है। ऐसे हालात में हम कैसे जा सकते हैं। अब धमकियां भी आना शुरू हो गई हैं कि जो टीचर्स वहाँ मतलब कि एम्प्लॉयज जो हैं उनको खतरा है। तो अब हमें खतरा ही है, तो मतलब कि हम वहाँ से भाग के आए, सारे वहाँ से वापस आए। पहले पॉलिसी थी कि चलो मैरिज ग्राउंड्स पे लेडीज को वापस लाया जाए, अब वो भी नहीं है। हमें नहीं पता अब हम कैसे वहाँ वापस जाएंगे। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? एजुकेशन। अच्छा, आप भी टीचर हैं? हाँ जी, हाँ जी। जिस समय आपको रजनी जी की जिस समय रजनी जी की आपको खबर मिली, उस समय क्या महसूस हुआ? जैसे हमें पता चला मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। सर ये सच्ची बात है। गुड़िया मेरी क्लास में बैठती है एज केजी क्लास में। मैंने उसको उठाया, पर्स उठाया, मैं स्टाफ रूम में गई, हमारे सर वहाँ बैठे थे, मैं रोने लगी। उन्होंने पूछा क्या हो गया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे हो गया। वो बोलते हैं आप घबराओ नहीं, हम आपको अभी से आपके डेरे पे पहुँचाते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करो। तब तक सारे वहाँ पहुँच गए थे। हमने एकदम से गाड़ी की जो भी गाड़ी मिली हम बैठे, बस निकलने वाली बात। कितने साल हो गए लगभग आपको? 10 साल। 10 साल से आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सामान सारा उठाकर वापस आए या? नहीं, सिर्फ टाइम ऐसे थे कि खासकर लेडीज जो है अकेली थी। हाँ, सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल उठाई, गुड़िया उठाई, उसके वही कपड़े एक बैग में पकड़े, अपना कोई खैर अल्लाह उठाया और जल्दी से भाग गया। यानी कि चाहे मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हों या किसी भी समुदाय के लोग हों, सबको वहाँ पर इनसिक्योर फीलिंग हो रही है। मैम देखो, वहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं है। ये एक पर्टिकुलर ये जम्मू वाले लोगों की बात नहीं है कि जम्मू के लोग वहाँ पर सिक्योर नहीं है। जो वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी सिक्योर नहीं है। आप अगर पिछला डाटा देखोगे तो उनकी भी बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? अगर आज हमारे साथ जम्मू में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता तो हम कहेंगे कि जम्मू छोड़ के कहीं चले जाएंगे? कहेंगे नहीं, कहेंगे ना, क्योंकि अपने घर ही इंसान सेफ इंसान को अपना घर ही लगता है। चाहे कहीं भी पूरी दुनिया घूम के आए ना, इंसान वापस घर ही आता है, घर ही सेफ लगता है। हमारे पास ऑप्शन है ना, उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेबर्स के पास ऑप्शन नहीं है। जो कश्मीरी मुस्लिम है उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? हम जा सकते हैं। यानी कि किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो कश्मीर में, वो वहाँ पर सुरक्षित? कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने देखा कुछ हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं हिंदुओं की किलिंग, हिंदुओं को ये, हिंदुओं को वो। प्लीज़ इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाओ, इसको जम्मू कश्मीर मुद्दा बनाओ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर मुद्दा बनाना है ना, जम्मू कश्मीर मुद्दा बनाओ कि जम्मू कश्मीर में कोई सेफ नहीं है। यानी कि अब वक्त वो आ गया कि सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग सेफ हैं या नहीं? नहीं है। आज पता क्या टाइम है मैम? ये हालात तो है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सब सेकुलर माइंडेड है। पहले टाइम और था, पहले लोगों में जिद्दोजहद रहती थी, हिंदू मुस्लिम की कन्फ्लिक्ट रहता था आपस में। अंग्रेजों ने इतने साल इस कंट्री पे राज किया ना, क्यों किया? हिंदू मुस्लिम कमजोरी के कारण। उनको पता है, ब्रिटिशर्स को पता था, जाते जाते भी कह गए कि इस देश पे राज करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम पे बहुत जल्दी लड़ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। हम पढ़े लिखे हैं मैडम, हमने पढ़ी है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा बने। जो हमारा हिंदू मुस्लिम जो ये भाईचारा था, ब्रदरहुड था, ऐसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए। हम भी वापस वहाँ जाएंगे, ड्यूटी देंगे जैसे देते आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ही हम लाजिम है जो 6-6 महीने अभी लगे हैं उनको वहाँ। 6-6 महीने के अभी अपॉइंट हुए वहाँ। उनकी ट्रांसफर कहाँ से होगी? ये हम भी पढ़े लिखे नहीं होगी। लेकिन मैम जो 15-15 साल से ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए तो पॉलिसी बननी चाहिए ना। 10-10 साल से यानी आप डिमांड करते हैं कि जिनको 10 साल का टाइम हो चुका है, जिनको 15 साल सर्विसेज देती हो चुकी हैं, वो उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए? 10 साल का बनाए, 5 साल का बनाए, 8 साल का बनाए, 15 का बनाए, 20 का बनाए, लेकिन टाइम तो बनाए ना, कोई ट्रांसफर तो करे ना। ये कौन सी मतलब कि ऐसी कौन सी नौकरी, ऐसी कौन सी जॉब, ऐसी कौन सी डिपार्टमेंट में जिसमें ट्रांसफर ही नहीं है? क्योंकि जब भी ड्यूटी बनती है, ड्यूटी में डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैल्यू नहीं रहती। तो जब आपको ड्यूटी लेवल पे रिक्रूटमेंट करनी है तो ये बनता है कि आप कश्मीर के लोगों को इधर भेजो, जहाँ के लोगों को उधर भेजो। 2-2 साल के लिए जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी है। उससे ये होता है कि हर आदमी जो है वो 2 साल के लिए ज़्यादा उसको। सुनने में तो ये भी आया था कि जो लोग घाटी में काम कर रहे हैं उनको घाटी में ही किसी सेफर लोकेशंस पर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। नहीं, आप सेफ लोकेशन किस चीज़ को मानते हो? क्या हर आदमी को सिक्योरिटी दी जा सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि कौन सा सिक्योर है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, जिस दिन हमारी बहन की हत्या होती है, सबने डिसाइड किया कि हम उनके क्रीमेशन में जाएंगे और 10 दिन तक उनके जो क्रियाक्रम पूरे। दूसरे दिन गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है कि बायोमेट्रिक जो है शुरू हो गई है, क्योंकि 3-4 साल से कोई बायोमेट्रिक नहीं थी। इसका मतलब वो सीधा सीधा जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज को हरास करना चाहती है, किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज करके चाहती है कि वो वापस आए।
लेकिन हमने भी फैसला किया है कि हम जहाँ पे बैठे रहेंगे, अब मास रेजिग्नेशन दे देंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर वापस नहीं जाएंगे। कोई प्रेशर हमें जो है इस बात के लिए हमें प्रेशर नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट प्रेशर नहीं कर सकती कि हम वापस वहाँ पे जाए। हम जो है जम्मू में ही बैठेंगे जब तक हमारी ट्रांसफर नहीं हो जाती। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें मास रेजिग्नेशन देना पड़ता, हम वो भी तैयार हैं। ऐसा वक्त आ गया है कि आपको 10-10 साल की सर्विसेज देने के बाद अब मास रेजिग्नेशन जो है उसका आपके पास एक ऑप्शन आया कि इसके अलावा आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से उसे फैसला लेना चाहिए आप लोगों के लिए या उन सारे लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो सिक्योर नहीं है कश्मीर में, उनके लिए कोई भी फैसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इतने साल नौकरी करने के बाद अब ये सिला आपको मिल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? पहले नंबर तो मैम हमने कभी सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से प्रोटेस्ट में बैठे थे, प्रोटेस्ट में बैठेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा। क्योंकि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनका हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन था, ब्रदरहुड वहाँ पर हमारा था, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना अच्छी तरह से। हम खुद जब वहाँ से निकले हैं ना, जब ये हमारी रजनी बालाजी की जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये इसकी हत्या हुई है, तो मुझे वहाँ पर एक टीचर की कॉल आई, हमारी अपनी किसी टीचर की कॉल आती है कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने फिर भी इसको इग्नोर किया, क्योंकि उस दिन हमारे स्कूल में आपको पता होगा एंटी टोबैको डे हम मना रहे थे स्कूल में, 31 मई को एंटी टोबैको डे मना रहे थे, बच्चों को प्रिपेयर किया था, मैंने खुद प्रिपेयर किया था, प्रोग्राम चल रहा था, सब बैठे हुए थे। तो वहाँ से मुझे एक फिर हमारी वहाँ की ही मुस्लिम मैम जो थी, हमारी एक टीचर को लीक हमें दिखाती है, कहती मैम ऐसे ऐसे हो गया। जब उसने भी बताया मुझे, मैं डर गई, मेरी मैम टांगें हिल गई बिल्कुल, मैं इतनी घबरा गई। मुझे मेरे पूरे स्टाफ ने हौसला दिया, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जहाँ जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं ना, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि सिविल सोसाइटी से हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनके लिए, सब यही कहेंगे कि अच्छे हैं। अच्छे थे तो इतना टाइम निकाला ना, 15 साल से वहाँ बैठे हुए हैं लोग, यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, हम वहाँ गर्मी में मज़े से रहते हैं। लेकिन जो ये पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 साल से चल रहा है ना, 1 साल से जो चल रहा है उसको देख के भी नहीं हम डरे। लेकिन जो हमारी इस बहन की डेथ हुई है ना, इसके बाद हमारे लोग बहुत बुखला गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। आपके सपोर्ट में मुझे बताएं कि कोई बड़े नेता, कोई बड़े मंत्री आए? मैम कोई नहीं आया, अभी हमारे साथ 3 दिन से चल रहे हो, 4 दिन से चल रहे हो, कोई नेता नहीं आया। ऐसे बड़े बड़े लीडर थे जिस दिन कश्मीर के कोई बड़े नेता या जम्मू के कोई बड़े नेता? कोई नहीं आया। कश्मीर के यहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ जम्मू के नहीं आए तो कश्मीर वालों का आना इतनी दूर से कहाँ आएंगे? जब जम्मू के यहाँ रहते हैं वो नहीं आए, कोई हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कुछ हमें कोई आश्वासन देते, वहाँ से कुछ सपोर्ट करते,